बट अभी मैंने जस्ट लद्दाख विजिट करा है। लद्दाख में सोनम वांगचुक का जो एरिया है ना, वहाँ पे कोई भी उस बंदे को 4 वोट देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैं उनका कोई इलेक्टोरल कैंपेन तो है नहीं ना। मेरे साथ 9 बंदे आए हुए हैं और 9 बंदे सबकी जॉब सेटल है, 70-80 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ देखने के लिए आए हैं। गुरुद्वारे में अभी हमने खाना खाया है, बाइक वहीं पार्किंग में लगाई है, उसके बाद फ्री में यहाँ मजे लेने आए हैं। तो लड़ाई लड़ी जाती बात नहीं हो रहा है अभी। एक्चुअली क्या है, मैं तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है एक्चुअल में, ये जो भी है अपोजिशन पार्टी के दंगाई है। अगर कोई स्टूडेंट होगा जो नीट की तैयारी कर रहा होगा, उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं होगा दंगा करने के लिए। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, आप शांति से बैठ सकते हो, ना कि झांकियां निकालने का। कुछ लोग हैं जो वहाँ शांति से बैठ के प्रोटेस्ट कर, तो शांति से जो नीट की तैयारी कर रहा है वो अपने घर में बैठ के कुछ पढ़ रहा होगा, वो यहाँ पे दंगा करने नहीं आएगा। और एक्चुअल जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे है ही नहीं, ये अपोजिशन पार्टी के छोटे मोटे मतलब दंगाई भेजे हुए हैं। यहाँ पे कुछ बंदे हैं जो असली प्रोटेस्ट करने आए हैं और कुछ बंदे तो ऐसे हैं जिनको मतलब ही नहीं है। मैं 10 बंदों को पूछ चुका हूँ कि भाई है क्या एक्चुअली में, उनको यही नहीं पता कि क्या चल रहा है यहाँ पे, लेकिन वो आए हुए हैं बस। माहौल खराब हो रहा है, बढ़िया बिरयानी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, इसलिए आए हैं। अब आप बताओ, इतनी सारी भीड़ के लिए चॉकलेट, पानी, खाना कौन प्रोवाइड करा रहा है? ये कोई अपोजिशन पार्टी वाला ही है ना। स्टूडेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा भाई? स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता। एक्चुअल जो स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी कर रहा है, अपनी पढ़ाई में जुटा हुआ है, ठीक है। और जो भी है वो अल्लाह कर रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कुछ करना है, शांति से बैठो, बात करो, सोशल मीडिया पे डालो, टैग करो, उसे सोल्यूशन मिलेगा। हुड़दंगा लड़ाई लड़ने से कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। अब अपना अपना माइंडसेट। मैं आपको इससे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। अगर सॉल्यूशन पीस से मिल जाता तो 20 दिन से सोनम सर भी बैठे ही थे। तो इस बीच सरकार कहाँ आई? अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने खुद ही तो मौका दिया ना कि इस तरीके से आई एम टोटली एग्री विद यू, बट अभी मैंने जस्ट लद्दाख विजिट करा है। लद्दाख में सोनम वांगचुक का जो एरिया है ना, वहाँ पे कोई भी उस बंदे को 4 वोट देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैं उनका कोई इलेक्टोरल कैंपेन तो है नहीं ना। इस पे तो हम सभी एग्री करेंगे। उनका कोई इलेक्टोरल कैंपेन हो कि वो अपनी इमेज रिवाइव करने आए। मतलब ये है कि जो अब कुछ दिन से कल ही की बात कर जाए तो बहुत लोग ऐसे असामाजिक तत्व जुड़ गए हैं जो इस प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, उस पे हम सब एग्री करेंगे मैम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका नीट से और ना ही इस प्रोटेस्ट से लेना देना है, बट यहाँ मौजूद है। क्यों है? एग्जैक्टली मैम, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। अपने बच्चों के लिए तो आए होंगे मेरे। एक मिनट, जो युवा है वही युवा ही है ना मैम, युवा की भी अगली पीढ़ी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ, मेरे साथ 9 बंदे आए हुए हैं और 9 बंदे सबकी जॉब सेटल है, 70-80 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ देखने के लिए आए हैं। गुरुद्वारे में अभी हमने खाना खाया है, बाइक वहीं पार्किंग में लगाई है, उसके बाद फ्री में यहाँ मजे लेने आए हैं, ठीक है। जो एक्चुअल स्टूडेंट है वो यहाँ नहीं है, और जिसके घर वाले बंदे हैं, मतलब जैसे इस भाई का घर में कोई पढ़ने वाला है तो वो बैठे होंगे शांति से। यहाँ पे हुड़दंगा नहीं कर रहे। देखो इस बीच ये चीज है कि कितना बंद हुआ है सर, एक बता दीजिए मेरे को। गवर्नमेंट स्कूल कितना बंद हो चुका है अभी तक? एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल कुछ बंद नहीं हुआ है। अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपके लिए स्कूल आज भी हैं। मैंने बताऊं, सुनो, छोटे गांव और छोटे गांव से ही हो, मेरा यूपी हरदोई से बिलोंग करता हूँ। बिहार से हैं। अभी क्या है ना कि जो मतलब जो आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब जैसे ये भाई बोल रहे हैं कि गांव में स्कूल नहीं है। मेरे गांव में अगर मैं पढ़ाई करी होती मैंने, तो 5th क्लास से अगर आप छोटा सा एग्जाम पास कर लेते तो नवोदय होता है, आपने शायद जानते होंगे। हाँ, नवोदय विद्यालय। तो एक नवोदय विद्यालय जाओ आप, वहाँ पे आपकी 12th तक शिक्षा फ्री है। उसके बाद में अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी और नॉलेज है तो आप जाके किसी भी संस्था में जाके, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी मान लो, वहाँ एग्जाम दो, एग्जाम पास करो, आप वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हो। एक्चुअली जो पढ़ाई करने वाला बंदा है एक भी नहीं है यहाँ पे। कुछ बंदे हैं जिनसे मैं एग्जैक्ट मिला हूँ, उनसे पूछा, समस्या पूछी है, बता रहे हैं कि हाँ मेरे पास समस्या है, मेरी भाई बहन कुछ था, इसे उसके अंदर दिमाग में कीड़ा है कि नहीं हो पाया, कैसे करेंगे। तो वो असली प्रोटेस्ट हैं। बात बाकी इसमें से 100% लोग हैं, उसमें से 20% जेन्युइन है, 80% फेक हैं। गांव में कितने ऐसे टीचर है कि जो नवोदय को मेरे को पढ़ा देगा, ये बताइए मेरे को। नवोदय इंडिया में कितने नवोदय विद्यालय, कितने विद्यार्थी यहाँ पे नवोदय से पढ़ा?
आप नवोदय से पढ़ो, सब कोई नवोदय से पढ़ा है क्या? नवोदय का कितना प्राथमिक विद्यालय क्यों होता है, मिडिल स्कूल क्यों है, हाई स्कूल क्यों है? हर कोई नवोदय से पढ़ेगा तो, अगर हर कोई नवोदय से पढ़ रहा तो ये सब मिडिल विद्यालय बंद कर दे, हाई स्कूल बंद कर। मेरी बात सुनो, आप हाइपर मत हो। मैं एजुकेशन से मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, मैं पता है। सुनो मेरे घर तो आप ऐसा बात कर रहे हो कि यहाँ सब 80% ऐसे फालतू 80% आ गए। 80%। सुनो भाई, सुनो, आप मेरी बात सुनो, सुनो। यहाँ 80% जो खाना खाते हैं वो भी है, टट्टी खाते हैं वो नहीं आ रहे यहाँ मेरी पे। बात सुनो, देखो सुनो, आपके अंदर एक्चुअल है। मेरे अंदर यहाँ पे जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मैम कितने ऐसे आदमी है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, सर को बता दीजिए क्या आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइएगा? पूछिए इससे। इनके बच्चे पढ़े ना स्कूलों में तो पता चले इनको पेपर लीक कैसे होता है। बच्चे ऐसे अभी तो यहाँ पे शुरुआत हुई है। मैं राजस्थान से आया हूँ। सुनो भाई, अभी तो शुरुआत है। मेरे पास धर्मेंद्र प्रधान के बाद मदन दिलावर का इस्तीफा होगा शिक्षा मंत्री मेरे पास राजस्थान इन का। सबकी जो इन्होंने क्वेश्चन है, मैं उसका सारे आपको शिक्षा जवाब मंत्री फ्रॉड है। मैं आपको जवाब दूंगा एग्जैक्टली। ठीक है, क्या हुआ है, सत्ता में बैठे लोग हैं। देखो यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल अच्छे हैं, मोदी जी खराब है, मोदी जी अच्छे हैं, राहुल खराब है। कोई भी यहाँ पे खराब नहीं है। सत्ता के पदाधिकारी बने बैठे लोग हैं, जिसकी सत्ता आएगी वो राज कर रहा है। पैसा का बात है सर, जिसके पास पैसा है उसी के पास सत्ता है। Actually, अभी ये बात है सर, आप ये बताइए सर। भाई एक्चुअली क्या हुआ, जैसे जो सत्ता में होगा, जो सत्ता में होगा पैसा तो उसी के पास होगा ना। अब एक बात, उसी के पास पेपर आता है, एक्चुअली क्या है, पेपर नहीं आएगा। ये बताइए मैम, आपके पास अगर पैसा है तो आप नौकरी करिएगा, अगर पैसा नहीं है तो आपके पास नौकरी नहीं करिएगा। ऐसा बात है। मेरा दोस्त है, पांच दोस्त ऐसे है ना, 15 लाख में से सीजीएल बना है। आप हम प्रूफ दे सकते हैं। मैम मैं इन दोनों की बातों से सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर किसी पे पैसा है जरूरी नहीं है, जिसके पास जैसी बुद्धि है वो वैसा ही परफॉर्म करता है। यहाँ पर कौन देता है सर, बुद्धि कौन देगा? यहाँ पर हिंदुत्व कौन के देगा सर, बुद्धि कौन देगा सर? आप बुद्धि का बात देगा कौन सर बुद्धि? बता तो रहा हूँ। छोटे कस्बे में बुद्धि कौन देगा सर? यहाँ पर यहाँ सर बात करें, बुद्धि यहाँ यहाँ हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। बात नहीं हो रहा है अभी।